हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आप लोग की बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जो रिक्रूटमेंट है उसकी जो है वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। 2023 की ये वैकेंसी जो कि 9212 पोस्ट इसमें टोटल आपकी वैकेंसियाँ इतनी आई हुई हैं। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए आई हुई हैं। तो जिन 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 पोस्टों के लिए आई है उन सबको जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करके बारी बारी देख सकते हैं। और जो इसमें एडिशनल जानकारियाँ हैं, इसको कितनी इसके जो सिलेबस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सैलरी कितनी होती है, ठीक है, इसके फिजिकल स्टैंडर्ड कितना पैमाना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जो है देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीआरपीएफ की तरफ से ये आपका जारी कर दिया गया है, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब ये आपका इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाकर सारी चीज़ें आप जान पाएंगे, ठीक है। तो ये तकनीकी और ट्रेड्समैन यानी कि जो टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए है, महिला और पुरुष दोनों के लिए आई है पदे, ठीक है। आवेदन करने की जो तिथि है, ठीक है, जमा करने की तिथि होगी स्टार्ट, वो 27 तारीख की से शुरू हो चुकी है, ठीक है। इसका जो अंतिम भुगतान करने का समय है फीस शुल्क का, वो आपका 25 अप्रैल 2023 है, ठीक है। जो आपका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, आपका सीबीटी एक पहले होगा, ठीक है। इस सीबीटी के लिए जो प्रवेश पत्र जारी होगा 20, ठीक है, 20/6/23 से लेकर 25/4 जो है 23 में यहाँ तक पूरा ये जारी कर दिया जाएगा, कंप्यूटर प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। अब इसकी बात की जाती है कि आपका जो यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट का अंतिम टेस्ट हो, मतलब समय होगा, जो सीबीटी है, डेट निर्धारित की गई है, वो 1 साल से लेकर आपका 13 साल तक ये आपका रहेगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसकी वेतन कितना होगा, सैलरी कितना होगा, जो कि आपका वेतन तीसरे स्तर तक होता है, ये 21,700 लेकर, ठीक है, लगभग आपका 70,000 तक जाएगा, इसकी आपकी सैलरी हो जाती है। तो स्टार्टिंग आपको देखें तो बेसिकली 21,700 आपका ये शुरुआती सैलरी रहेगा, ये आप इतना जान लीजिए। ये बेसिक पे की बात हो रही है, अलाउंस अलग से रहता है। रिक्तियाँ की बात करें, वैकेंसी कितनी आई है, तो इसकी वैकेंसी देखोगे तो 9,212 वैकेंसी आई है, जिसमें 9,105 वैकेंसी आई हैं आपके मेल के लिए। और वहीं फीमेल की अगर बात करते हैं तो 107 वैकेंसी फीमेल के लिए आई। फीमेल के लिए मतलब तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी है मैनेज करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस अगर इसकी हम देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको देखो कि सिलेक्शन प्रोसेस इसके कई प्रोसेस बनते हैं। जैसा कि आपका पहला सीबीटी देखोगे यहाँ होगा, सीबीटी जब हो जाएगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें आपको सिलेबस बता दिया जाएगा, अभी वेट करिए थोड़ा। उसमें इसके बाद जैसे उसका क्वालिफाइंग हो जाएगा, ठीक है, वो क्वालिफाई कर लोगे आप लोग, फिर उसका एक कट ऑफ जारी होगा, उससे क्वालिफाई करके क्या करोगे आप लोग, यहाँ आओगे, आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ जब इसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा और आपका पीईटी हो जाएगा, यानी कि आपका जो फिजिकल होता है, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये भी पूरा जब हो जाएगा, दोनों पूरा हो जाने के बाद फिर आपका एक और जो है ये आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। इनके होने के बाद, ठीक है, आपका जो मेडिकल हो जाएगा। इन सब के बाद भी फिर एक फाइनल कट ऑफ जारी होता है। तो इस तरह से 2 कट ऑफ आपके जारी होंगे, एक सीबीटी के जस्ट तुरंत बाद होता है, एक फाइनल कट ऑफ जारी होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, और आपका मेडिकल जो है होगा। तो इस तरह से आप पहले सीबीटी दोगे, फिर पीएसटी आपका होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, ये क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप कुकिंग के लिए भर देते हो, कुकिंग के लिए आप जब भरते हो तो इसमें आपको क्या कहा जाएगा कि 100 में जो है पर्सन के लिए आपको खाना बनाने के लिए बोला जाएगा कि आपको कम से कम 50 आउट ऑफ 20 मार्क्स इसमें ले आना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, आपको नंबर मिलेगा इसमें, ये क्वालिफाइंग है, 20 नंबर आपको ले आना पड़ेगा। इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो उसके हम लोग देखते हैं कि हम लोग के जो डिमांड होती है इस पोस्ट पे क्या होती है। डिमांड तो नागरिकता हमारी क्या होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए, ठीक है, ये तो आपको सभी को पता होगी, कोई दिक्कत नहीं। आयु सीमा जो कि एज की बात अगर करें तो जो चालक लोग हैं, ठीक है, सिपाही चालक हैं, उनकी 1/8/2023 को ये देखा जाएगा कि वो 21 साल से 27 साल के बीच होने चाहिए, ठीक है, इतनी इनकी हो सकती है, ठीक है। यानी कि जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म आप देख सकते हो कि 2/8/1996 से लेकर, ठीक है, 1996 से लेकर 1/8/2002 तक के बीच में जिसकी होनी चाहिए वही इस फॉर्म को भर पाएगा, ठीक है। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तो सभी लोग अपना जान गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखें कि इसमें किसके किसके लिए चीज़ें आई हुई हैं, तो सिपाही के लिए जो आई हुई हैं, जब यहाँ पर आप देखोगे चालक के लिए, और जो आपके कई प्रकार की पोस्टें और साथ में आई हुई हैं उसके साथ, जैसे कि आपका पेंटर हुआ, मोची हुआ, ठीक है, सफाई कर्मी हुआ, इन सब के लिए भी जो आई हुई हैं, इनमें क्या मांगा गया है कि आपका 1/8/2023 में ही, ठीक है, 1/8/2023 में ही इनकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से ये 23 वर्ष होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, अगर इतने बीच है तो आप भर सकते हो। ये हम यूआर कैटेगरी के लिए मेनली बता रहे हैं, जनरल के लिए, क्योंकि जो और ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी के हैं उन लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। किस तरह से एज रिलैक्सेशन है ये भी आप देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी के, तो 5 साल इनको रिजर्वेशन का मिलता है लाभ, और वहीं पर अगर जो हम ओबीसी की बात देखते हैं तो वो 3 साल के लिए इनको मिलता है। इसी तरह से और सबका भी आप देख सकते हो किसको कितना मिलने वाला है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखें कि हमारी जो योग्यता है
की कितनी होनी चाहिए, 1/8-23 को योग्यता देखी जाएगी। जो सिपाही होगा यानी कि जो चालक होंगे, ड्राइवर होंगे, उनकी योग्यता और जो है तकनीकी योग्यता दोनों देखें तो क्या होगी, तो उनके पास एक हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट उनको पास करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये होनी चाहिए और उनको किसी मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है उससे कम, ठीक है, मैट्रिक यानी कि जो 10th क्लास बोर्ड होता है वो पास होना चाहिए, ठीक है। वो उसकी समकक्ष भी डिग्री होगी तभी चल जाएगा। और वहीं जो आपके मैकेनिक, मोटर मैकेनिक होते हैं, मोटर मैकेनिक वाहन सिपाही हैं, उनकी योग्यता की बात करें तो वो 10+2 प्रणाली से, ठीक है, कम से कम मैट्रिक स्तर तक के होने चाहिए, ठीक है। यहाँ दोनों में से जो है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो जाएगा। और उनके पास मोटर मैकेनिक वाहन 2 वर्षों के लिए कम से कम ITI का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, उनका अनुभव होना चाहिए। ये उनकी तकनीकी योग्यता मांगी गई है आपके ITI वालों को, ठीक है। आपका अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ें तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि आपका जो ट्रेड्समैन है, ठीक है, इन ट्रेडमैन के लिए योग्यता क्या रखी गई है, तो आप देख पाओगे कि के लिए जो योग्यता रखी गई बोर्ड में वो कम से कम इनको मैट्रिक लेवल पास होना चाहिए, ठीक है। तकनीकी योग्यता, इनके अपने जो काम जिस ट्रेड से भर रहे हैं उसमें उनको अच्छे से काम करना आना चाहिए क्योंकि ट्रेड टेस्ट इसी में होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन लोगों के लिए देखें शैक्षिक योग्यता तो इनको भी हाई स्कूल वही पास होना चाहिए 10th, ठीक है। और इनको अपने ट्रेड मशीनरी प्लम्बरिंग में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। इन लोगों को अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं, बस इनको बनाने आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन लोगों को कम से कम 1 वर्ष की जो अनुभव रखने की ज़रूरत है। और परीक्षा मतलब ITI जो है किए हुए हैं उसका प्रमाण पत्र इनको रखना है, वरीयता इसी से दिया जाएगा इन लोगों को। आगे बढ़ें अगर हम लोग तो परीक्षा की जो प्रणाली में उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसमें जो टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 100 क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें आपका पहला सब्जेक्ट जो होता है आप देखोगे समान बुद्धिमत्ता और आपका तर्क शक्ति जो है ये 25 मार्क्स का होगा, 25 नंबर होगा इसमें मैक्सिमम। और टोटल पेपर कितने घंटे में है, 2 घंटे में ये होगा यानी कि 120 मिनट, ठीक है। इस तरह से अब आपका जो GK GS होगा यानी कि समान ज्ञान और समान जागरूकता वो भी 25 नंबर का होगा, 25 आपके प्रश्न रहेंगे। गणित जो होगी आपकी मैथ होगी 25 नंबर 25 क्वेश्चन। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लोगे आप तो 25 क्वेश्चन या 25 नंबर की ये भी रहेगा। तो टोटल जो है आपका ये 100 जो है क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो जाने वाला है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे कि ये सारे बहुविकल्पी हैं, ठीक है। दोनों में मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, तो अगर हम लोग को बोलें कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग है। वो भी कितने की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बात करें अगर जो हम तो 1/4 की भी नेगेटिव मार्किंग है यानी कि 0.25 मार्क्स कट लिए जाएंगे। एक गलती मतलब उनका अगर जो 4 गलतियाँ होती हैं तो उस पर इतना नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक उत्तर गलत होता है तो इस हिसाब से मतलब अगर एक जैसे आप 4 क्वेश्चन मान लीजिए गलत करते हैं तो 4 क्वेश्चन को मिला के आपका एक क्वेश्चन का पूरा जो सही है उसको काट लिया जाएगा। तो इस तरह से 0.25 मार्क्स को हर एक क्वेश्चन के लिए काटा जाता है जो कि गलत आप किए हो, और जो छोड़ दोगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको नहीं कंसिडर किया जाता है। आपका PST जो होगा, ठीक है, PST के लिए आप देखोगे तो पुरुषों की हाइट जो होगी 170, महिलाओं की 157 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होनी चाहिए। ये किसकी बात हो रही है, ये सिपाही पद के लिए बात हो रही है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखें छूट भी किसके किसके लिए है, तो ST हैं जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके लिए कुछ इस तरह से है आपका 162.5 और महिलाओं के लिए 150, ये महिलाओं के लिए है ST में जो और अन्य भर्ती हैं, ठीक है, उनके लिए। और देख सकते हो कि मतलब जब सीने की बात करें चेस्ट की तो उसमें बिना फुलाए जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर न्यूनतम कम से कम फुलाव इतना होना चाहिए, ठीक है। और जो मतलब ST है, ST सर करें मतलब ये जनरल आपका OBC और SC के लिए होता है। और ये जो ST है जो पहाड़ी क्षेत्र पे उन लोगों के लिए आपका 76 और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हो। अब इनका PET की बात करते हैं, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें क्या होगा, इन सभी ट्रेड के लिए जितने भी आप देख रहे हो इन सभी को क्या करना पड़ेगा, 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इनको रनिंग करनी पड़ेगी। महिलाओं की वहीं बात करें पुरुषों का है 8 मिनट 30 सेकंड में इनको 1.6 यानी कि 1600 मीटर इनको क्या करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे व्यक्तियों की जो लद्दाख क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ठीक है। और वहीं पर 12 मिनट में महिलाओं को 1.6 किलोमीटर दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी ये उनके लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो उनसे संबंधित नहीं है लेकिन इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे नाई, धोबी, सफाई कर्मी इसमें आते हैं। और उन सभी के लिए, ठीक है। हाँ आगे हम लोग देखते हैं तो ये जो है आप उस हिसाब से इन सब का भी देख सकते हो किसके लिए कितना रहेगा, ठीक है। और सभी अभ्यर्थी के लिए ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल यहाँ दी हुई हैं। आगे हमारा ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आप देख सकते हो कि CBT, PST और PET के बाद जो होगा हमारा टेस्ट में शॉर्टलिस्ट वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। अब इसमें क्या होगा 50 अंकों का यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें से कम अनिवार्य रूप से आपको 20 अंक पाने होंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन आना है। तो अभी हमारी पूरी वीडियो समाप्त यहीं पर होती है और सभी को ऑल द बेस्ट। फॉर्म भरिए, जाइए एग्जाम निकालिए। 10th लेवल के जितने लोग 10th में हैं उन सबको इस फॉर्म को भर देना है, ठीक है। इसमें जो है आपकी ज़्यादा फीस भी नहीं लग रही है। फीस देखो अभी हमने फीस की बात नहीं की, डिस्कस नहीं किया था।
था। तो फ़ीस का अगर आपको बताने दें, एक सेकंड, हाँ आपको फ़ीस क्यों बताएं, तो यहाँ पर आप जब यूआर की बात करते हैं, यूआर की और ओबीसी की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की, तो इन सब की जो फ़ीस कॉमन हो जाती है वो 100 रुपये हो जाएगा इन लोगों का। और वहीं जब एससी, ठीक है, और आपका एसटी या जो भी फीमेल हैं, सभी फीमेल के लिए, इन सभी के लिए क्या होगा, ये 0 रुपये होगा, मतलब कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। सिर्फ ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लग रहा है। तो जितने लोग फॉर्म भरने वाले हैं, हाई स्कूल पास है, 12th पास, 10th पास हैं, उन सबको ये भर देना। जिसके पास आपके आईटीआई की डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो भी भर देंगे। और जिसको भी अपने अपने काम में जो भी निपुणता है, उन सबके अनुसार अपना फॉर्म भरें और जाएँ पोस्ट लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।